प्यारे साथियों नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। प्यारे साथियों 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं और उन्हीं प्रश्नों को ऐड किया है जो बार बार पूछे गए हैं और संभावित प्रश्नों को भी ऐड किया है। तो प्यारे साथियों 25 प्रश्न हैं। लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। बिल्कुल। और चलते हैं बिना फालतू की बातें करते हुए पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है बिल्कुल आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में जल महल स्थित है जो अपनी भूमिगत जल संरचना के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा देखते हैं प्यारे साथियों। इसमें देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। इसमें सही जवाब कौन सा होगा साथियों? सभी कमेंट करेंगे और लास्ट तक जो है आपको कमेंट करते रहना है। और इसमें सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के जो है गागरोन दुर्ग में जल महल की स्थिति है जो अपनी भूमिगत जल संरचना के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं, गागरोन दुर्ग को जल वन और पहाड़ियों से घिरा होने के कारण जल दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुर्ग झालावाड़ जिले में काली सिंध और औंध नदी के संगम पर स्थित है। यह एकमात्र दुर्ग है जो तीनों रक्षात्मक प्राकृतिक तत्व जल, जंगल और पहाड़ी से घिरा है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है 2013 में और इसे डोड राजपूत ने 12वीं शताब्दी में जो है बनवाया था। बहुत ही गहराई वाली बातें हैं। और अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान की कौन सी झील एक कृत्रिम झील होते हुए भी रेगिस्तान की ओएसिस कहलाती है? फतेह सागर, सांबर झील, आनंद सागर, पुष्कर झील। सही जवाब कौन सा होगा सभी कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान की फतेह सागर झील एक कृत्रिम झील होते हुए भी रेगिस्तान की ओएसिस कहलाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, यह झील उदयपुर में स्थित है जिसे 1687 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था और यह झील अरावली पहाड़ियों से घिरी है और पानी का प्रमुख स्रोत भी है। और इसे रेगिस्तान की नखलिस्तान कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान के सूखे क्षेत्र में जल और हरियाली का प्रतीक है। इसमें 3 द्वीप है जिनमें से एक पर नेहरू गार्डन स्थित है। इस झील में मोती मगरी और उदयपुर शहर का सुंदर प्रतिबिंब देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर प्राचीन समय में भीलवाड़ा की चित्र शिल्पा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है बूंदी, अहड़, नगरी, चित्तौड़गढ़। प्यारे साथियों सही जवाब कौन सा होगा सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान के बूंदी में जो है प्राचीन समय में भीलवाड़ा की चित्र शिल्पा पाई जाती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बूंदी की दीवार चित्रकला बूंदी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्र शिल्प मुख्यतः बूंदी महल, छत्र महल और तारागढ़ दुर्ग की दीवार पर मिलती है। बूंदी की चित्र शैली मुगल और राजस्थानी कला का सुंदर मिश्रण है। इसमें रामायण, रासलीला और राज दरबार के दृश्य दर्शाए जाते हैं। बूंदी को चित्र शैली की नगरी भी कहा जाता है। और अपना अगला प्रश्न है, किस स्थान को राजस्थान की काशी कहा जाता है? किस स्थान को जो है राजस्थान की काशी कहा जाता है? पाली को, बेराट, बाड़मेर, भीनमाल को। प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल भीनमाल को जो है राजस्थान की काशी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और भीनमाल प्राचीन समय में श्रीमाल नाम से जाना जाता था। यह जालौर जिले में स्थित है और इसे संस्कृत विद्वानों का केंद्र माना जाता था। यहाँ प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था। यह स्थान जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र रहा है, इसलिए इसे राजस्थान की काशी की उपाधि प्राप्त है। और अपना अगला प्रश्न है, कनक दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? सोनार किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जेतारण। साथियों सही जवाब क्या होगा? इसमें जो है ऑप्शन ए सोनार का किला हो जाएगा जो कनक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखते हैं, जैसलमेर का किला पीले बलुआ पत्थर से बना है जो सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता है और इसी कारण इसे सोनार किला या कनक दुर्ग कहा जाता है। यह 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने बनवाया था और यह दुनिया के सबसे बड़े जीवित दुर्गों में से एक है। यहाँ आज भी करीब 4000 लोग निवास करते हैं। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक बौद्धकालीन अवशेष मिले? कोटा, भरतपुर, दौसा, नागौर। सही जवाब कौन सा होगा? सी ऑप्शन यानी दौसा इसमें राइट हो जाएगा। और इसमें जान लेते हैं दौसा जिले के
बांदीकुई क्षेत्र के पास स्थित भानगढ़ और आबानेरी में बौद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। आबानेरी में स्थित चांद बावड़ी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ अरसत माता का मंदिर भी स्थित है जो गुप्तकालीन स्थापत्य से जुड़ा है और बौद्ध धर्म के प्रभाव के प्रमाण यहाँ की मूर्तियां व स्तूपों में देखने को मिलता है। यहाँ की खुदाई से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के प्रतीकों का संगम मिलता है। और अगला प्रश्न है, किस स्थान पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तांत्रिक क्रियाओं और भूत प्रेत निवारण के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर। बिल्कुल दौसा इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसमें बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो दौसा के बनियाना गांव में स्थित है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है जिन्हें यहाँ बालाजी कहा जाता है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भूत प्रेत बाधा निवारण की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ विशेष प्रकार की पूजा विधि और तांत्रिक क्रियाएं होती है। देश भर से लोग यहाँ उपचार के लिए आते हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और इसमें अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख युद्ध गागरोन दुर्ग के लिए लड़ा गया था? खानवा का, गागरोन का, हल्दी घाटी का और चित्तौड़ का। सही जवाब कौन सा होगा साथियों? इसमें ऑप्शन बी यानी गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। गागरोन दुर्ग के लिए गागरोन युद्ध लड़ा गया था। और इसमें बात करते हैं गागरोन युद्ध 1532 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गागरोन के शासक राजा पाल सिंह के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है साथियों राजा पाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। यह युद्ध जल दुर्ग की रणनीतिक महत्ता को दर्शाता है। इसके बाद यह दुर्ग मुगलों और फिर कोटा राज्य के अधीन रहा। युद्ध की वीरता और जौहर की घटनाओं के लिए यह बहुत ही प्रचलित है। अगला प्रश्न है, गौरी नृत्य इसमें अपना प्रश्न छूट चुका है इस स्लाइड में। तो साथियों प्रश्न ये था, गौरी नृत्य जो है किस क्षेत्र में खास है और किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसमें साथियों बात करते हैं यह मेवाड़ क्षेत्र में जो है खासकर प्रसिद्ध है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों को नोट करते हैं। गौरी नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है खासकर मेवाड़ के क्षेत्र में। और यह श्रावण पूर्णिमा से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। इसमें कलाकार ग्रामीणों के बीच जाकर पौराणिक कथाओं पर अभिनय करते हैं। इसमें शिव पार्वती, राक्षसों और वीर योद्धाओं के दृश्य होते हैं। यह धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता को लोक कला का अद्भुत संगम प्रदान करती है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, अवंतिका देवी किस लोक देवता की बहन मानी जाती है? तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी। करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन बी पाबू जी हो जाएगा। तो अवंतिका देवी जो पाबू जी की बहन मानी जाती है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अवंतिका देवी पाबू जी की बहन थी। पाबू जी ने अपनी बहन की गायों की रक्षा के लिए अपनी बारात छोड़ दी थी। यह लोक कथा मारवाड़ क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध है और पाबू जी को गायों और पशुधन का रक्षक देवता माना जाता है। उन्हें लोक देवता की उपाधि मिली है और यहाँ उनकी फड़ चित्रकला भी प्रचलित है। तो प्यारे साथियों बहुत ही लेवल वाली बातें थी और प्रत्येक प्रश्न बहुत ही गहराई के हैं। आपको जो है कई प्रश्नों का लाभ होने वाला है प्यारे साथियों। और उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार पूछे गए हैं और संभावित प्रश्नों को। प्यारे साथियों अगर फेसबुक पेज पर विजिट कर रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। अगर यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके एग्जाम तक ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। और अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, ऐसे ही प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।